लेकिन सरस्वती जी आज नहीं बोल पा रहे हैं कि राम जी का और भरत जी का कितना प्रेम है। सरस्वती जी कह रही मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। यहाँ भरत जी के आगे ब्रह्मा के बेटे वशिष्ठ की बुद्धि भी काम नहीं कर रही है और स्वयं सरस्वती की बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। दोनों बहन भाई हैं। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती और ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ। तो बोलो दोनों संबंध में क्या हुए? बहन भाई हुए। लेकिन दोनों ही आश्चर्यचकित हैं, कितना प्रेम है। लेकिन प्रभु राम भरत जी की वाणी सुन नहीं रहे। तो प्रेम कैसा है फिर? जब प्रेम है तो प्रेमी पुकार रहा है और प्रेमी की वाणी को नहीं सुना जा रहा है तो प्रेम कैसा फिर? बात क्या है सुनो। किसी को भी पता नहीं है, केवल सीता जी को पता है, बाकी लक्ष्मण को पता नहीं है। और जितने भी वहाँ गिरवासी बनवासी उदासी फलासी महात्मा हैं उनको भी पता नहीं। सरस्वती जी को पता नहीं, वशिष्ठ जी महाराज को भी पता नहीं, ब्रह्मा जी को भी पता नहीं, भगवान शंकर को भी पता नहीं। केवल पता सीता जी को है। क्योंकि जिस रात्रि में सीता जी को स्वप्न हुआ है वही रात्रि बीतने के बाद जो प्रात आया है उसी में भरत जी आ रहे हैं मिलने के लिए। वो प्रात, रात्रि में स्वप्न हुआ, रात में और प्रात में मिलन हुआ है। लेकिन स्वप्न किसे हुआ है? सीता जी। कल मैंने भरत जी के स्वप्न की चर्चा की थी तो भरत जी का स्वप्न सत्य हुआ। आज मैं सीता जी के स्वप्न की चर्चा कर रहा हूं। सीता जी का स्वप्न भी सत्य हुआ। सीता जी ने स्वप्न में क्या देखा? देखी सास, सासों को देखा है। सासों को देखा है तो श्वेत वस्त्रों में देखा है और मस्तक सिंदूरहीन है। एकदम शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया। सीता जी ने स्वप्न में देखा। देखो भाई एक बात बतावें, सीता जी जब अयोध्या में आई थी, अयोध्या में रही तो बहू बनकर के रही, लेकिन महारानी के भेष में कौन रहती थी? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो महारानियों का भेष तो अद्भुत होता है ना, बोलो होता है कि नहीं? 16 प्रकार का श्रृंगार होता है, अनंत आभूषण होते हैं। ये महारानियों का भेष है, श्रृंगार। लेकिन सीता जी ने स्वप्न में पहली बार देखा कि संपूर्ण आभूषण आज शरीर पर दिखाई नहीं दे रहे। कोई भी आभूषण नहीं है, आभूषणहीन सिंदूरहीन मस्तक और धवल वस्त्र। पहली बार स्वप्न में देखा है। क्योंकि अभी तो आएंगी कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी तो समीप में देखेंगी, लेकिन स्वप्न में ही देख लिया। और जो स्वप्न में सीता जी ने देखा है याद रखना वो सत्य है। सीता जी रो रही हैं और फिर क्या देखा उन्होंने स्वप्न में? कि भरत इतने दुर्बल हो गए हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं। उनके पैरों में बहुत बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं। वास्तव में ये सत्य है, भरत जी के पैरों में छाले पड़े हुए हैं। भरत जी चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन सहारा देने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। भगवान राम को ये स्वप्न सीता जी ने सुनाया। सुन सिए सपन, जैसे ही सुना स्वप्न तो भगवान राम झरझर 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 आंसू गिराने लगे। उन्होंने कहा कि मेरा भरत आ रहा है।
लेकिन भरत की इतनी दौर्बल्यता और भरत का वो स्वरूप कितना सुंदर था, लेकिन सीता तुम बता रही हो कि स्वरूप में उदासीनता आ गई है, पहचान में नहीं आ रहा है चेहरा, लेकिन है भरत। बस भगवान ने नेत्र बंद किए, भरत जी भगवान के हृदय में आ गए। और जैसे ही भरत जी हृदय में आए तो भगवान ने हृदय में भरत आए तो भरत को हृदय से लगा लिया, और हृदय मंदिर के अंदर भरत और राम का मिलन शुरू हो गया। आने से पहले ही मिलन शुरू हो गया। बोलो भाई, कहत प्रीति शारद सकुचाई। भरत जी अभी आए नहीं हैं, लेकिन भगवान के हृदय मंदिर में भरत प्रकट हो गए और भगवान ने हृदय से लगाया और हृदय मंदिर में राम और भरत का मिलन होने लगा। तो बोलो, भरत जी की बाहर की आवाज कौन सुने? क्योंकि ये आवाज तो बाहर की है, अंदर की नहीं है। पाहि नाथ कहीं पाहि गुसाई, भूतल पर उलकुट की नाई। बचन सप्रेम लखन पहचाने, भरत प्रणाम करत जिय जाने। लक्ष्मण जी ने वो वाणी सुनी, वो आवाज सुनी कि भैया भरत बोल रहे, ये पाहिमाम पाहिमाम। लक्ष्मण जी तो विरोध कर रहे थे भरत जी का, यहां मैं आने ही नहीं दूंगा प्रभु राम तक। और भरत जी ने धनुष बाण हाथ में ले लिया था, स्पष्ट रूप से कह दिया था, जो शंकर सत करे सहाई, तो मारो रण राम दुहाई। ये आक्रोश क्यों आया लक्ष्मण के मन में? इसलिए आया कि लक्ष्मण के मन में भ्रम आ गया कि इतनी बड़ी सेना लाने की क्या जरूरत थी, सेना क्यों लाए, ये अस्त्र शस्त्र क्यों साथ में आ रहे हैं। अच्छा, ये लक्ष्मण जी को पता ही नहीं है कि केवल अस्त्र शस्त्र सेना ही नहीं आ रही है, बल्कि राज मुकुट भी आ रहा है साथ में। राज्य की सामग्री और संपत्ति खजाना वो भी सब साथ में है। क्यों? भरत का संकल्प है कि अगर नहीं लौटेंगे तो वहीं पर राज्याभिषेक कर दिया जाएगा, और ये शास्त्र सेना संपत्ति सब वहीं प्रभु को सौंप दी जाएगी, लो संभालो। अच्छा बोलो भैया, किसी राजा के सिर पर मुकुट हो तो सुरक्षा भी होनी चाहिए कि नहीं? तो बिना शस्त्र बिना सेना के कहां सुरक्षा होती है? और बिना सेना शस्त्र का राजा नहीं माना जाता है। जिसके साथ में सेना है, शस्त्र हैं, हथियार हैं, याद रखना वही राजा है। तो भरत जी ये सेना और शस्त्र इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि प्रभु को राजा बनाना है। गजब, अद्भुत भाव। कुछ लोगों का ये कहना है कि भगवान पादुकाएं छोड़ के गए थे, लेकिन भरत जी को चित्रकूट में पादुकाएं दी, तो जो छूटी हुई चरण पादुकाएं थी भरत जी वही तो ले गए अपने साथ में, और वही भगवान ने फिर भरत को दे दी। इसलिए कोई शंका नहीं है इसमें। तो आज भरत जी सेना शस्त्र संपत्ति ये सब लेके जा रहे हैं। लक्ष्मण को शंका हो गई कहीं आक्रमण करने तो नहीं आए, आक्रमण करने तो नहीं आए। लेकिन नहीं, भरत जी तो सौंपने आए हैं, अगर नहीं लौटेंगे तो सौंप देंगे।
ये भी बड़ी बात है। इसलिए अयोध्या राजधानी है, राजा राम की राजधानी है अयोध्या, लेकिन चित्रकूट तपस्वी राम की तपस्या की राजधानी है। तपस्या करके राम जी तपस्वी राजा हो गए हैं, इसलिए तपस्वी राजा की राजधानी अगर है, तपस्वी राम की राजधानी चित्रकूट है और दशरथ नंदन राम की राजधानी अयोध्या है, और तपस्वी राम की राजधानी कहाँ है? चित्रकूट है। प्रिय भक्तों, राजा से बड़ा होता है तपस्वी, वो महाराजा होता है। क्या होता है? महाराजा। इसलिए हमारे राम जी राजा भी हैं और हमारे राम जी महाराजा भी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि यहां तो भाव समर्पण का है, पाईमाम पाईमाम पाईमाम, लेकिन लक्ष्मण जी पश्चाताप करने लगे। अरे गलती हो गई मुझसे, बिना सोचे समझे मैंने पता नहीं क्या क्या कह डाला। आप तो लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए, भगवान राम के चरणों में रोते हुए अपना माथा रखा। भगवान के चरण गीले हो गए लक्ष्मण की अश्रुधारा से। भगवान ने कहा, लक्ष्मण रो क्यों रहे हो, क्या बात है? लक्ष्मण जी ने कहा, बात यह है कि मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। क्या भूल हुई है? अब प्रभु कहेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा, लेकिन आप क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, पहले ये बताओ भूल क्या हुई, पहले भूल बताओ। अब झूठ नहीं बोल सकते, अयोध्या में जन्म हुआ है, सत्यवादी है, सत्य की भूमि है अयोध्या। लक्ष्मण जी ने कहा, सत्य तो यह है कि मैंने भरत को कुटिल कहा है और मारने की धमकी दी। भगवान ने कहा, पहली बात तो यह है तुम्हारी बहुत बड़ी भूल हुई, तुम हो छोटे उम्र में, भरत हैं बड़े। तो बड़ा व्यक्ति यदि मारने की बात करता है छोटे को, तब तो बात बन जाती है, लेकिन छोटा व्यक्ति यदि बड़े को मारने की बात करे, क्यों भाई, छोटा व्यक्ति, तो याद रखना ये तो बहुत ही विडंबनास्पद है। ये तुमने क्या कहा? इसलिए कह रहा हूं कि मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा कि क्षमा मैं नहीं करूंगा, क्षमा तो मैं नहीं करूंगा। तो प्रभु क्षमा कौन करेगा? भगवान ने कहा कि क्षमा मैं तो नहीं करूंगा। तो क्षमा क्या गुरुदेव आए हैं वो करेंगे? क्योंकि आप नहीं करेंगे तो गुरु को अधिकार है ना क्षमा करने का, इसलिए गुरुदेव करेंगे क्षमा। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, तुम्हें गुरुदेव भी क्षमा नहीं करेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा, माता कौशल्या आई हैं, वो क्षमा कर देंगे। भगवान राम ने कहा, माता कौशल्या भी तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती। तो लक्ष्मण जी ने कहा, जब कोई क्षमा नहीं करेगा तो मैं प्राण त्याग दूंगा। भगवान राम ने कहा कि प्राण त्यागना है तो त्यागो, ये अलग विषय है, लेकिन गलती तुमने बहुत बड़ी करी है और उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। प्रिय भक्तों, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या मंदाकिनी में डूब जाऊं या किसी पहाड़ से टकरा जाऊं, क्योंकि गलती बहुत बड़ी हो गई और क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं, क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं।
भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, एक गुंजाइश बची है। लक्ष्मण जी ने कहा गुंजाइश क्या है? कहा अगर भरत तुम्हें क्षमा कर दें तो क्षमा है, बस यही गुंजाइश है कि भरत अगर क्षमा कर दे तो क्षमा है, और यदि भरत क्षमा नहीं करता है तो तुम्हें गुरुदेव भी क्षमा नहीं कर पाएंगे, ना माता कौशल्या क्षमा कर पाएंगी, संसार में कोई क्षमा नहीं कर पाएगा। चाहे जितने पुण्य कर लेना, चाहे जितने यज्ञ कर लेना, चाहे जितने तप कर लेना, लेकिन तुम्हें कोई यज्ञ क्षमा नहीं करेगा, कोई पुण्य क्षमा नहीं करेगा। क्षमा यदि करेगा तो भरत करेगा, क्योंकि भरत के आगे सारे यज्ञ फीके पड़ रहे हैं, सारे पुण्य छोटे हैं, यज्ञ छोटे हैं। जितनी तपस्याएं लोग कर रहे हैं वो सारी तपस्याएं भी छोटी हैं भरत के आगे। सब का पुण्य सुकृत भरत से आगे किसी का नहीं है। न तपस्या आगे है, न पुण्य आगे है, और न जप। भरत चरित जप जाग। इसलिए क्षमा करेगा भरत। लक्ष्मण जी ने कहा मैं भैया से क्षमा मांगूंगा, वो निश्चित रूप से क्षमा करेंगे, हमें विश्वास है। भगवान ने कहा अगर वो भरत क्षमा कर देगा तो फिर मैं क्षमा कर दूंगा। अब जैसे ही भगवान राम ने सुना भरत आ गए तो भरत के पास दौड़ करके प्रभु राम आए, और भगवान राम ने भरत की भुजाओं को पकड़ा, हृदय से लगाया। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, 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 मन बुद्धि चित्त मित बिसराई, मन बुद्धि चित्त मित बिसराई, परम प्रेम पूर्ण दो भाई, परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त मित बिसराई, मन बुद्धि चित्त मित बिसराई, मन बुद्धि चित्त अहिमित बिसराई, परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमित बिसराई। दोनों भाइयों ने प्रेम से मिलन किया, लेकिन लक्ष्मण अभी दूर हैं। कहाँ कोई है क्या? इधर आओ शास्त्री, कोई उसी का इसका ग्लोबल नीचे करो, इसको नीचे करो। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, और मन बुद्धि चित्त अहिमित बिसराई। लेकिन भरत और राम दोनों मिल रहे हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दोनों खड़े हुए हैं दूर। अब बताइए भाई, यहां प्रेम करने के लिए आए थे, भाइयों भाइयों में प्रेम हो, लेकिन दो भाई मिल रहे हैं और एक मां के दोनों बेटे सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दूर खड़े हैं। ये प्यार नहीं मिल पा रहा है लक्ष्मण को और न शत्रुघ्न को कि हृदय से लगा लिया जाए। प्रभु राम हृदय से लगाएं, जैसे भरत को लगाया वैसे ही लक्ष्मण और शत्रुघ्न को।
दूर खड़े हैं, रो रहे थे लक्ष्मण जी महाराज। शत्रुघ्न जी भी रो रहे थे कि भैया तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आज आप गलती कर बैठे तो मुझे भी रोना आ रहा है। आपको बतावें गजब की बात, सुमित्रा जी तो बहुत फूट फूट करके रो रही। लक्ष्मण मैंने कहा था तुमसे, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। राग रोष ईर्ष्या मद मोह जन सपने इनके बस हो, सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम बचन करो शिवकाई, मन क्रम बचन करो शिवकाई। मन वचन कर्म से तुम सेवा करना, लेकिन आज तुम भटक गए हो, तुम्हारे मन में राग आ गया है, ईर्ष्या आ गई है, रोष आ गया है, और रोष में तुमने भरत को बहुत कुछ कह दिया है। आज तो तुमने मुझे लज्जित कर दिया है, क्योंकि मैंने क्या कहा था इस पर तुमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जिस समय अयोध्या से तुम चले तो मैं कह रही थी कि मैं पुत्रवती हो गई, लेकिन आज तो तुमने लज्जित कर दिया है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। लेकिन आज मेरी कोख रो रही है कि तुमने इतनी बड़ी बात कह डाली, इतना बड़ा अपराध कर डाला कि भरत को मारने की बात कर दी। तो मारो रण राम दुहाई। बस रोते 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 जैसे ही सुमित्रा मैया मूर्छित होने जा रही है, उसी समय कौशल्या जी ने पकड़ लिया। देखो, कल कैकेयी को हाथ पकड़ के उठाया था, ले जा रही थी, और आज चित्रकूट की भूमि पर जब सुमित्रा बेहोश होकर के गिरना चाहती है तो संभालने के लिए कौन आई है आगे? कौशल्या अम्बा। बहन, तू दुखी मत हो। अरे राम ने कुछ भी कह दिया हो, लेकिन समाधान मिलेगा, समाधान मिलेगा। कुछ भी कहा होगा। प्रिय भक्तों, उसी समय गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राम, लक्ष्मण और लक्ष्मण की मां सुमित्रा और लक्ष्मण का छोटा भाई शत्रुघ्न, ये तीनों आज अति व्यथित हैं। लगता है कि ये तीनों प्राण त्यागेंगे। इसलिए राम, तुम भरत से कह दो, अथवा तुम ही क्षमा कर दो, लक्ष्मण को नहीं, भरत से कह दो कि भरत क्षमा कर दे। भगवान राम ने कहा भरत ही क्षमा कर पाएंगे, मैं नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा भरत क्षमा कर दो लक्ष्मण को, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए। क्षमा कौन करते हैं? बड़े। तुम बड़े हो, वो छोटा है, इसलिए क्षमा करो। भरत जी ने कहा कि मैं क्षमा करूं प्रभु राम के सामने, आपके सामने मैं ये भाषा बोलूं कि क्षमा क्षमा क्षमा?
नहीं नहीं, मुझे लज्जित मत करो। गुरुदेव आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि मुझे लज्जित मत करो। भगवान राम ने कहा नहीं, तुम्हें क्षमा करना पड़ेगा। भरत जी ने कहा यह शब्द मेरी वाणी से नहीं निकलेगा, इसलिए क्योंकि गुरुदेव हैं, मां कौशल्या हैं और स्वयं प्रभु आप हैं। जब क्षमा करने वाले इतने बड़े बड़े महाभाग हैं तो मैं छोटा सा बच्चा क्षमा करूं? तो भाई ये भी तो अच्छा नहीं लगता है कि बड़ों के बीच में छोटा बच्चा कहे क्षमा क्षमा क्षमा। नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतनी प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु आपसे कि मैंने कुछ भी नहीं मांगा है आपसे। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो भरत जी कहते हैं प्रभु राम से कि आप अपनी वाणी से लक्ष्मण को क्षमा कर दीजिए, बस मैं यही मांग रहा हूं, आप क्षमा करिए। भगवान राम ने कहा तो क्षमा का तरीका मैं बता रहा हूं। क्षमा मैं कर रहा हूं, लेकिन उपाय जो बता रहा हूं उस उपाय को प्रयोग में लाना, तभी क्षमा का प्रभाव होगा, वरना क्षमा से कोई मतलब नहीं। तो भरत जी ने कहा उपाय प्रभु आप बताएंगे, मैं ही बताऊंगा। अब भरत जी नहीं समझ पा रहे कि क्या उपाय है, तो कहा लक्ष्मण भैया सुन लो उपाय, रो नहीं, उपाय सुनो। तो राम जी उपाय बता रहे हैं। मिट्टी है पाप प्रपंच शव, मिट्टी है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख। अब कान खोल के सुन रहे हैं लक्ष्मण जी। लोक सुजस, इसका मतलब लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। करना क्या पड़ेगा? भरत के मस्तक पर राम जी ने हाथ रखा और कहा लक्ष्मण तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, तुम्हारे दोष मिट जाएंगे, लोक परलोक बन जाएगा, लेकिन करना ये पड़ेगा सुमरत नाम तुम्हार। अब लक्ष्मण तुम्हें भरत के नाम का जप करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, लेकिन प्रभु एक निवेदन करूं, अन्यथा मत लेना, आपने कहा है वो ठीक है, लेकिन मैं अपने मन की बात बताऊं, चाहे कुछ भी बिगड़ जाए, लेकिन मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ सकता हूं। लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं समाज के बीच में ये अवश्य कह रहा हूं कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन मेरी अंतरात्मा की जो भावना है उसको भी आप पहचान लें। अब देखिए द्वंद आ रहा है और समाधान भी बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं कहता हूं कि शब्द द्वंद भी हो तो शब्दों की सार्थकता सिद्ध होनी चाहिए और शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। भले ही द्वंद हो, लेकिन शब्दों की मर्यादा टूटना नहीं चाहिए। आज दुख की बात यही है कि द्वंद होता है लेकिन शब्दों की मर्यादा टूट जाती है, और उस समय धरती लज्जित हो जाती है। धरती लज्जित हो जाती है, ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं जब शब्दों की मर्यादा तोड़ते हैं लोग। लेकिन रामचरितमानस प्रेरणा दे रहा है। लक्ष्मण जी ने क्या कहा? प्रभु ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन मेरी अंतरात्मा की आवाज जो है उसको भी सुनना पड़ेगा। भगवान ने कहा कहो, सुनाओ। तो लक्ष्मण जी बोले मैंने अयोध्या में जो कहा था वही मैं चित्रकूट में कह रहा हूं। क्या कहा था? एक बार दोहराओ। मैंने यही कहा था, गुरु पितु मातुन, गुरु पितु मातुन जानहु काहू, कहूँ
सुभाव नाथ बतियाहू मोरे सवई एक तुम स्वामी और दीन बंधुर अंतरया। एकमात्र आपको मैं जानता हूं, आपके अलावा किसी का नाम भी नहीं लेता हूं। नाम जपता हूं तो आपका ही नाम जपता हूं, और जानता हूं पहचानता हूं तो केवल आपको। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि भरत नाम का जप करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि भरत का चरित्र कितना महान है। राम जी स्वयं कह रहे हैं कि भरत 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 जो सुमरत नाम तुम्हार। बोलो इसका यही अर्थ होगा कि नहीं? मिटी है पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख सुमरत नाम तुम्हार। सुमरत नाम तुम्हार का अर्थ यही है कि भरत 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 जप करो। लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो आपका नाम जपता हूं, आपकी सेवा करता हूं, आपको सब कुछ मानता हूं, लेकिन इतनी बड़ी गलती मुझसे हो गई कि आज मुझे आपके नाम से दूर होना पड़ रहा है, वंचित होना पड़ रहा है। भरत जी लक्ष्मण जी को अपनी बाहुओं में भर लेते और कहते हैं भैया सुन तो, तू अर्थ नहीं समझ पा रहा है, तू अर्थ ही नहीं समझ पा रहा है। लगता है कि क्रोध करने से तेरी बुद्धि में चंचलत्व आ गया है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तू ध्यान से सुन। समाधान भरत ने दिया। भरत ने क्या कहा? इस दोहे का अर्थ क्या है, इसका अर्थ ठीक से समझ ले, मैं समझा रहा हूं, तू समझ ले। लक्ष्मण ने कहा भैया तुम समझा दो, आप ही समझा दो, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं। भरत जी ने कहा कि ध्यान से सुनना। अब लक्ष्मण जी ध्यान से सुन रहे हैं। मिट्टी है पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख सुमरत नाम तुम्हार। भरत जी ने कहा इसका अर्थ है, प्रभु ये कहना चाहते हैं कि भरत जिस नाम का जप करता है उसी नाम का जप यदि तुम करोगे तो निश्चित रूप से सारे पाप मिट जाएंगे, लोक पर लोक बन जाएगा। और कान में कहा कि मैं राम 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 जपता हूं, इसलिए नाम जी है जप लोचन नीरू और पुलक गात ही सिए रघुवीरू। मैं राम राम जपता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं राम 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 जपो। मंदाकिनी के किनारे जो आत्मग्लानि हुई है वो सारी आत्मग्लानि दूर हो जाएगी। जो मन में वेदना आ गई है वो वेदना भी दूर हो जाएगी। समग्र समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बोलो समाधान किसने दिया है? जल्दी बोलो। भरत जी ने समाधान दिया है। भरत जी ने समाधान दिया है प्यारे। तो भरत जैसा महान तो दुनिया में कोई नहीं है। अब लक्ष्मण जी के मन को संतुष्टि मिल गई। भगवान राम ने कहा कि भरत आने का उद्देश्य बताओ। भरत जी ने कहा आने का उद्देश्य ये प्रभु कि आप अयोध्या छोड़ करके चित्रकूट आ गए, तो चित्रकूट आने का उद्देश्य आपका क्या है? मैं तो आपके कारण आया हूं, यही उद्देश्य। क्यों भाई? मैं आपके कारण आया हूं, लेकिन आप किसके कारण आए हो? पिताजी के कारण आए कि माताजी के कारण आए कि तीसरा कोई और कारण है? भगवान ने कहा कि मेरे आने का कारण है धर्म की रक्षा करना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना। भरत जी ने कहा कि धर्म की रक्षा अयोध्या में भी हो सकती थी,
आप अयोध्या में रहते, वहीं से धर्म की रक्षा कर लेते, चित्रकूट आने की जरूरत पड़ गई। भगवान राम ने कहा अयोध्या में ही धर्म प्रकट हुआ है। रामो विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं राम ही धर्म है। तो धर्म कहां प्रकट हुआ है बोलो? अयोध्या में। तो प्रभु आप अयोध्या में ही धर्म की रक्षा करते। भगवान ने कहा नहीं, अयोध्या में हम धर्म की रक्षा तो करते बैठे बैठे, लेकिन जितने गिरवासी वनवासी उदासी हैं वो अयोध्या में मुझसे नहीं मिल पाते। क्यों? अयोध्या में मैं राजकुमार के रूप में अवतरित हुआ और फिर अयोध्या में रह के राजा बन जाता, तो राजा के यहाँ प्रोटोकॉल लागू होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? और याद रखना, बड़े बड़े प्रभावशालियों को ही मुल्ला मुश्किल होता है राजा से, फिर साधारण को कौन पूछे? बोलो भाई, कौन पूछे? और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। जब आप सहज रूप से किसी राजा से नहीं मिल पाते हैं, किसी प्रभावशाली से नहीं मिल पाते हैं, तो आपके मन में गिलानी हो जाती है कि हम अगर सामर्थ्यवान होते तो निश्चित रूप से हम मिल जाते, लेकिन हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हम नहीं मिल पा रहे हैं। और जब ये गिलानी हृदय में आ जाएगी तो निश्चित है कि आप ब्रह्मा जी को और भगवान को धिक्कारोगे कि ऐसा अन्याय मेरे साथ कर दिया कि हम एक साधारण जगह में घर में पैदा हो गए कि खाने तक की व्यवस्था नहीं है। तो आप अपने भाग्य, अपने कर्म को नहीं धिक्कारोगे, आप भगवान को धिक्कारोगे। बोलो भाई, कर्म को तो नहीं धिक्कारोगे कि हमने क्या किया, लेकिन किसे धिक्कारोगे? भगवान को दोषी ठहराओगे। भगवान ने कहा नहीं, धर्म के प्रति आस्था बनी रहे और धर्म को लोग सहज भाव से स्वीकार कर सकें। जहां पर व्यवस्था नहीं है लेकिन वहां भी धर्म के प्रति आस्था बनी रहे। समझ रहे हो कि नहीं? यहां व्यवस्था नहीं है, वहां भी धर्म के प्रति आस्था बनी रहे। इसके लिए मैं स्वयं चल के जाऊंगा और उनके रोम रोम में आस्था प्रकट करूंगा, और ऐसी आस्था कि वो व्यवस्था को भूल जाएंगे और रोम रोम में आस्था हो जाएगी, तो वो धर्म के हो जाएंगे और उनके जीवन से कभी धर्म नहीं जाएगा। और धर्म नहीं जाएगा, जब इंसान के अंदर धर्म रहेगा तो धरती पर धर्म रहेगा। जब इंसान के जीवन से धर्म चला जाएगा तो बोलो धरती से भी धर्म चला जाएगा। भगवान ने कहा कि मैं हृदय में धर्म पैदा करूंगा, हृदय में रोम रोम में धर्म की स्थापना करूंगा। केवल धरती पर ही नहीं, जन जन के हृदय में, जन जन के रोम रोम में धर्म की स्थापना करूंगा। इसके लिए मुझे राजा बनकर के नहीं, फिर मुझे साधारण सामान्य एक फकीर, एक साधु बनकर के जाना पड़ेगा। इसलिए मैं साधु बन के आ गया हूं। साधु का अर्थ जानते हो? साधु का अर्थ है भद्र आचरण करने वाला। क्या है? भद्र आचरण करने वाला। जैसे कोई अच्छी बात कहता है, अरे साधु साधु साधु, साधु साधु कह सभा पुकारा। साधु साधु अच्छी बात होती है तो साधु साधु कहा जाता है। साधु कहते हैं भद्र आचरण करने वाले को साधु कहते हैं। आप भी साधु हो, अगर श्रेष्ठ आचरण कर रहे हो तो आप भेष से साधु नहीं हो, लेकिन उद्देश्य से आप साधु हो। अगर आपका श्रेष्ठ आचरण है, भेष तो गुरुदेव के द्वारा मिलता है, ये तो परंपरा का जुड़ा हुआ भेष है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति साधु बन जावे
तो श्रेष्ठ आचरण करने लग जावे। याद रखना, मैं इस दिव्य सनातन के मंच से घोषणा कर रहा हूं कि श्रेष्ठ आचरण करने वाला व्यक्ति साधु बन जाता है। इसलिए मैं उसे साधु की उपाधि से विभूषित करता हूं, जो श्रेष्ठ आचरण करने वाला है। तो भगवान ने कहा कि मैं वो गिरवासी वनवासी, यहां तक कि जो कीट पतंग हैं उनके हृदय में भी परिवर्तन करूंगा। जो जहरीले सर्प हैं उनका विष अपने आप ही दूर हो जाएगा, उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। प्रभाव बनाने की होड़ में लोग लगे हैं, लेकिन स्वभाव में तो इतनी ज्यादा दरिद्रता आ गई है स्वभाव में कि हम क्या बतावें आपको। इतना बेकार का स्वभाव हो गया है कि लगता ही नहीं है कि इंसान है। स्वभाव अच्छा बनाओ, प्रभाव बढ़ाने की कोशिश मत करो, स्वभाव बढ़ाने की कोशिश करो, अच्छा स्वभाव। भगवान राम ने कहा, भरत मेरे आने का कारण है सत्य और धर्म की रक्षा। और यदि कोई कहता है कि पिताजी के कारण, तो उसका भी मैं प्रमाण दे रहा हूं कि पिताजी ने भी मुझे सत्य और धर्म के लिए ही भेजा है। राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, और तन पर हरे प्रेम पन लागी। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए ही पिताजी ने मुझे चित्रकूट भेजा है, वन में भेजा है। पिताजी ने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए भेजा है। इसका मतलब है भगवान कहते सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए आया हूं, और अगर पिताजी का नाम कोई लेता है तो पिताजी ने भी सत्य और धर्म की रक्षा के लिए मुझे भेजा है वन में। और यदि प्राण त्यागे हैं तो सत्य के कारण ही प्राण त्यागे हैं। यानी कैकेयी के कारण प्राण नहीं त्यागे हैं। किसके कारण त्यागे हैं? सत्य के कारण। लोग कहते हैं पत्नी के कारण प्राण त्यागे, गलत। सत्य के कारण प्राण त्यागे। इसलिए दशरथ जी का जीवन निष्कलंक है, कोई कलंक नहीं। सत्य के कारण उन्होंने प्राण त्यागा। अब बोलो भरत, मैं सत्य की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए चित्रकूट में रहूं, वन में रहूं, या तुम्हारे प्रेम के कारण भवन में रहूं, अयोध्या में रहूं, राजमहलों में रहूं? अब तुम ही बताओ, फैसला करो। भरत जी ने कहा कि आपके सामने मैं फैसला करूं, मैं तो सेवक हूं। तो भगवान ने कहा अगर सेवक अपने को मानते हो तो सेवक का धर्म क्या है ये बताओ। भरत जी ने कहा सेवक का धर्म यही है, जो सेवक साही वही सकोची, और निज हित चहिता सुमति पोची। सेवक का धर्म यही है कि स्वामी को संकोच में न डाले, ये धर्म है। और यदि स्वामी को संकोच में डालता है सेवक, तो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है, वो सेवक नहीं है। बोलो कितनी अच्छी बात कही है। भरत जी कह रही है कि सेवक अगर स्वामी को संकोच में डाल रहा है तो वो सेवक नहीं है, अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। और यदि स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहा है, भले ही अपने हित अनहित पर विचार न करे, करना ही नहीं चाहिए, लेकिन स्वामी की आज्ञा है इसलिए उसका पालन करे, यही सेवक का धर्म है। तो आप मुझे आज्ञा दें, बस मैं उसी आज्ञा को श्रोधार करूंगा, पालन करूंगा। आप आज्ञा दें। भगवान ने कहा तुम मेरी आज्ञा यही है कि तुम वापस अयोध्या जाओ, बस मेरी यही आज्ञा है, वापस जाओ। भरत जी ने कहा चला जाऊंगा। अयोध्या वासी बोले फिर काहे को आए थे?
2 मिनट में फैसला कर दिया। इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम और बड़ी बड़ी बातें, जाना ना जाने कितने अरमान, लेकिन 2 मिनट में साफ कर दिया। भरत जी ने कहा चिंता मत करो, क्या सोच करके आए थे, क्या आश्वासन दे करके चला था मैं। अयोध्या वासियों ने कहा यही, सीताराम जी को वापस लाएंगे। भरत जी ने कहा कि जो मैंने संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा होगा होगा होगा। भगवान राम ने कहा और सेवक वाला धर्म, भरत जी बोले वो भी पूरा होगा होगा होगा। अब सबके दिमाग खराब। सेवक वाला धर्म अगर पूरा होता है तो ईमानदारी के साथ बताओ राम जी वन में रहेंगे, और सीताराम वापस लेके आऊंगा ये वचन पूरा होता है तो ईमानदारी के साथ बताओ राम सीताराम को चलना पड़ेगा कि नहीं। तो सेवक वाला धर्म कहां से पूरा होगा। राम जी बोले ये बताओ सेवक वाला धर्म, भरत जी बोले पूरा होगा होगा होगा। अयोध्या वासी बोले जो वचन दिया है धर्म पालन कर रहे हो, लेकिन वचन दे करके आए हो अयोध्या वासियों को, हम सबको, कि वापस सीताराम जी को लेकर के आएंगे। भरत जी बोले वो भी पूरा होगा होगा होगा। तो एक व्यक्ति बोला अयोध्या का 14 साल बाद पूरा होगा। भरत जी बोले नहीं, अभी पूरा होगा। अब यहां पर वशिष्ठ जी की मति भी काम नहीं कर रही है साहब। बोलो भाई कि कैसे पूरा होगा। इसलिए भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमत तीर ठाण अवलासी। यहाँ गुरुजी भी नहीं समझ पा रहे कि कैसे धर्म पूरा होगा और वचन कैसे पूरा होगा। भगवान राम ने कहा कि भरत क्या बोल रहे हो तुम, कि मैं सीताराम को वापस अयोध्या ले जाऊंगा। भरत जी ने कहा कि प्रभु मैं कह रहा हूं तो कह रहा हूं, कैसे पूरा करोगे वचन। भरत जी ने कहा प्रभु मैं क्या पूरा करूंगा, आप ही पूरा करेंगे, क्योंकि सामर्थ्यवान आप हैं, मैं तो असमर्थ हूं। स्वामी होता है सामर्थ्यवान। बोलो स्वामी को समर्थ स्वामी कहते हैं, बोलो कहते हैं कि नहीं, लेकिन मैं तो असमर्थ हूं, इसलिए आप ही एक रास्ता निकालो। भगवान ने कहा तो अब रास्ता निकाल रहा हूं, चलो तुम्हारा वचन पूरा हो जाए, जो अयोध्या वासियों को दिया है वो भी पूरा हो जाए, और जो मेरे पिताजी का वचन है, प्रतिज्ञा है, वो भी पूरी हो जाए, सत्य धर्म की रक्षा, और मैं वन में रह जाऊं, और तुम्हारा भी वचन पूरा हो जाए जो अयोध्या वासियों को दिया। तो याद रखना भगवान ने उसी समय एक इतना सुंदर तरीका अपनाया कि गजब हो गया। क्या? भरत मेरे पास में आओ। भरत जी को पास में बुला लिया। क्या लाए अयोध्या से? तो खजाना लाए थी, ये खजाना है। अच्छा, और क्या लाए हो? ये समस्त तीर्थों का जल लाया हूं, क्योंकि पिताजी ने अभिषेक के लिए ये तीर्थों का जल अयोध्या में बुला लिया था। अच्छा अच्छा, और क्या लाए हूं? का ये मुकुट लाया। अच्छा अच्छा, मुकुट लाए हो। और क्या लाए हो? आपकी चरण पादुकाएं। भगवान ने कहा ये राज्याभिषेक की जो सामग्री है वो सामने कुआं है, उसमें डाल दो, उसमें डाल दो अभिषेक। तो भरत जी ने कहा कि राज्याभिषेक की सामग्री का अर्थ बोले जितना तीर्थों का जल आया है, मिट्टी आई है, औषधियां आई हैं, वो सब इस कुएं में डालो। सामने था कुआं। भरत जी ने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा है तो डाले देता हूं। भगवान की आज्ञा पा करके भरत जी ने उस कूप में वो सारा जल, औषधियां, मृतिका सब डाल दिया। भगवान ने कहा आज से इसका नाम भरत कूप होगा, इसमें जो स्नान करेगा समस्त तीर्थों का पुण्य उसे प्राप्त हो जाएगा।
तो चित्रकूट में एक कूप है, उसका नाम क्या है? भरत कूप, भरत कूप है। अब कहा कि ये मुकुट और ये चरण पादुकाएं, भगवान ने कहा ये मुकुट की मर्यादा है, इसलिए इसको वापस ले जाओ। मुकुट की मर्यादा है, इसको वापस ले जाओ। प्रिय भक्तों, भगवान ने कहा अगर तुम वचन दे करके आए हो भरत कि मैं सीताराम को वापस लाऊंगा, तो जाओ दर्शन करो और अयोध्या वासियों को दर्शन कराओ। भगवान राम की जो चरण पादुकाएं थी, वही चरण पादुकाएं भरत जी को दे दी। और जैसे ही भरत के हाथ में चरण पादुकाएं आई, तो संपूर्ण अयोध्या वासियों को उन चरण पादुकाओं में सीताराम का दर्शन हो गया, सीताराम का दर्शन हो गया।